सबसे तो चलो ये दल बदलू ये अरमान मलिक निकले। हाँ 100%, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया ना। किसी को फ्लॉप पिक्चर बनानी तो सना सुल्तान को, इसका चेहरा लेंगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, इतना घटिया चेहरा, चप्पल निकाल के चलेगी तो लोग कहेंगे किसका बच्चा घूम रहा है, देखो किस तरीके से चलती है। और भी घटिया तरीन कमेंट पास की जो एपिसोड्स में नहीं बताए गए क्योंकि कट किया गया। हर बारी मुझे ऐसे ही लगता है जब पिंजड़े से बाहर निकलते हैं, अगर यहाँ पे सीधे मेरे स्टूडियो में आ जाते हैं तो लोग भी एक्साइटेड रहते हैं और वो फ्रेश सर्विंग आ जाती है। सना सुल्तान, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया फॉर हैविंग मी यार, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। Before I start anything also, first of all, I have to tell you, I loved that little video you said कि मेरे 3 kg कम हो गए हैं और मैं बाहर निकल के खाना ही खा रही हूँ। खाने को लेकर ऑलवेज बड़ी चर्चा रहती है ये बिग बॉस हाउस में। हाँ। रियलिस्टिकली हर किसी का टेस्ट अलग रह सकता है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्या एक्चुअली लोग पूरे दिन खाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं क्या ऑलवेज? हाँ ये होता है, ये आई थिंक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि कई मर्तबे जब खाना हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, जब कम होता है तो हमें लगता है और चाहिए, और कुछ करने को नहीं होता तो भूख ज्यादा लगती है। Correct. तो उस लिहाज से वो भी लिमिटेड राशन होता है। हाँ. तो उस वजह से भूख ज्यादा लगती है, मेरे साथ भी हुआ है, जबकि मैं इतनी फूडी नहीं हूँ, वहां जाके मुझे भी मुसलसल भूख लगने लगती है। सबको यही लगता है कि सभी सिर्फ फूडी है 24 घंटे बाद, ऑब्वियसली क्योंकि 24 घंटे 1 घंटे में कर देते हैं। बट आई थिंक ऑल्सो कोई भी जिम ट्रेनर, कोई भी ये वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते जो बिग बॉस हाउस में हो पाता है। आई थिंक हर किसी का ये कम हो जाता है। डू यू थिंक कि ये भी लोगों ने बात भी है, जानबूझ के हंगरी भी रखा जाता है ताकि लोग गुस्सा भी हो जाए, हैंग्री हो जाए? 100% ये हमारे साथ हुआ था एक टास्क के अंदर, और मुझे अभी भी याद है कि 2 दिन हम मोरिंगा जूस पिए थे, मोरिंगा का जूस, मोरिंगा का सूप, क्योंकि कुछ था ही नहीं राशन के नाम पे। ऐसे बड़ा बिटर टेस्ट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं सच का बहुत बिटर टेस्ट है, लेकिन मुझे खाने की कदर हुई है। पहले तो मैं खाना ऐसे छोड़ देती थी, अब मेरी अम्मी कहती मेरी बेटी को खाने की कदर हुई, अब मैं एक दाना भी अगर चावल का तो मेरे लिए हराम है। मतलब मैं इतना सीख के आई हूँ कि खाने की कदर करो, क्योंकि वहां नहीं मिला था। माय गॉड, 2 दिन तो नहीं था ठीक से खाना। चलो एक आध के तो एटलीस्ट माइंडसेट ही टोटली चेंज कर दिया, बट यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल ऑल्सो। यू नो व्हाट आई लव इज दैट एक शब्द जो ऑनलाइन लोगों ने बोला है, एक चीज निकलती है, लॉयलिस्ट। लॉयल रहना बड़ा मुश्किल रहता है लोगों के साथ में, जब स्पेशली जब सिचुएशन आपके कई बार खिलाफ हो जाती है, लोग बेफालतू की बातें कर रहे होते हैं, तो आपकी लॉयल्टी और आपकी अल्फाज। लास्ट टाइम आशुतोष राणा जब स्टूडियो में आए थे, हम लोग को ऐसी फीलिंग आ रही थी, इनकी इतनी कमाल की भाषा रहती है। तो पहले तो मुझे बताओ, ये बिफोर द लॉयल्टी पार्ट, आपने उर्दू इतनी खूबसूरती से कैसे सीखी? और वो भी मुंबई शहर में। जब मैं दिल्ली से आया था यहाँ पे तो बोला था आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, मैंने कहा हैं? तो यहाँ पे ना लैंग्वेज पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती लोगों को, बिकॉज दे डोंट केयर। बट आपके अल्फाज इतने कमाल के। सो बहुत पढ़ाई किया आपने, या फिर स्कूल में आप बचपन से ऐसे थे? नहीं, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, पिछले 5 सालों से। हाँ, तहजीब तमीज़ मुझ में लाजमी थी क्योंकि अम्मी अब्बू ने मुझे तरबियत ऐसी दी है, लेकिन पिछले 5 या 6 सालों से जो मेरी उर्दू है वो ज़्यादा खालिस हो गई। और इसकी वजह ये कि मुझे नज़म, शेर व शायरी बड़ा शौक है। मीर साहब मीर को सुनती हूँ, गालिब साहब को सुनती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा शौक है। तो मैं खुद की शायरियाँ भी लिखती हूँ, और मैंने बहुत सारी खुद की शायरी लिखी। तो वहाँ से जो उर्दू का शौक है मेरा बढ़ा, मैंने और सीखी, ऑनलाइन तालीम हासिल की, तो लिहाजा मुझे उर्दू इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी, और वो पढ़ के लिख के वो जुबान मेरी वैसी हो गई। आज वैसे यू मस्ट बी वन ऑफ द ओनली वंस। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इसी लोगों को फेक लगती है ये चीज कई मर्तबे, क्योंकि काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है मेरी पर्सनालिटी कि मेरी जुबान उर्दू और मैं मतलब दिखने में इतनी वेस्टर्न। बिल्कुल। तो ये कई मर्तबे मैंने सुना है कि यार ये फेक तो नहीं है। और आज के टाइम पे ना उर्दू तहजीब वाली लैंग्वेज है, तो अगर आप तहजीब से बात करो तो अकॉर्डिंग टू पीपल यू आर फेक। हजम नहीं होती ना उनको तहजीब से कोई बात कर रही है, ये कैसी बात कर रही है कि आप लखनऊ से हो। बिग बॉस में भी मेरे साथ ये हुआ जब अनिल सर ने मेरा टेस्ट लिया। आई डोंट नो अगर आपने वो देखा। नहीं, वो नहीं देखा मैंने। उन्होंने उर्दू का टेस्ट लिया। अच्छा। अब उन्होंने टेस्ट लिया और उन्होंने 5 अल्फाज मुझे दिए, 5 लफ्ज एक करके दिए, और इतने खालिस लफ्ज जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। 2 का तलफ्फुज़ तो उन्होंने गलत लिया, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन गलत था। और मैंने उनको एक ही चीज बोली, मतलब जब अरमान जी क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम तो बोलती हो कि तुमको बहुत खालिस उर्दू आती है, तो तुमने 5 में से सिर्फ 1 का सही जवाब दिया। एक बहुत लॉजिक वाली बात है, हर इंसान को लैंग्वेज मुकम्मल रीत से नहीं आती है। अब आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्ज करो हिंदी बात करते हो। बिल्कुल। मैं आपको बोलूंगी एसी का मतलब मुझे बताओ, एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बता पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एसी का थिंक वाता कुलक होता है। कितने लोगों को पता था? कितने लोगों को पता था कि हिंदी में एसी को वाता कुलक कहते हैं? मुझे तो नहीं पता। नोबडी। फ्रिज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ कुलक समथिंग बोलते होंगे।
समथिंग बोलते होगे लेकिन हमें नहीं पता, बट हम बिल्कुल, तो रोज हिंदी में बात करते हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब सिर्फ ये है कि यार हर इंसान को हर भाषा मुकम्मल रीत से नहीं आती, बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक चैनल को कुछ ना कुछ मसाला नहीं, चाहिए और था, ऑल्सो तो उस समय आपको जब स्पॉट पे डाल देते हैं, ये आलिया भट्ट के साथ भी बड़ा करते थे। हाँ अभी कोई पपुआ न्यू गिनी का प्रेसिडेंट का नाम बताओ, हाँ तो अब ऐसे सडनली, हाँ क्या पता एक समय में पढ़ा होगा, थोड़ी ना याद रह सकता है। हाँ, तो आई बिल्कुल। थिंक ये एक स्पॉट में डालते हैं, एंड आई थिंक यू हैव कम आउट वेरी स्ट्रांगली विद दैट आल्सो। या। ये लेकिन शायरी की आप बात जो कर रहे थे, हाँ। बिफोर आई वांट टू प्रोग्रेस, हाँ। आप जो लिखती है, हाँ। कुछ दो चार लफ्ज हो जाए, एनी अबाउट योर टाइम इनसाइड। कई बार लोग बोलते हैं ना, दर्द बड़ा बड़ा समय था मेरा, या फिर ऐसे खुशी, या ये मैंने कल ही इनफैक्ट लिखी थी और मैंने अपने पेज पे शेयर की थी, तो I ये would मैं love to आपके hear it. बिल्कुल, साथ बिल्कुल। शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इतने मुसलसल डीएम आ रहे थे जी। इसके हवाले से कि यार आपका सफर खत्म हो गया, हमें बुरा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा है, हाँ। तो उसी लिहाज से मैंने लिखी मेरे जी। अल्फाज में कि किसने कहा मेरा सफर खत्म हुआ है, मेरे सफर का तो अभी आगाज हुआ है, जो मोहब्बत मिल रही है वो सच में काफी है, जो मंजिल की तलाश है वो अब भी बाकी है। अरे आपका मंजिल कहीं बिग बॉस हाउस तो नहीं है? नहीं, वो मंजिल हो गई ना, अभी असली सफर तो यहाँ शुरू होगा। that's correct. असली सफर तो यहाँ शुरू होगा। लोग क्या, अगर जैसे बोलते हैं बिफोर वी कम इनटू आपकी लॉयल्टी पार्ट, जी कोई भी दो लोग अगर एक कमरे में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, जी। जिनकी शादी अभी अभी हुई हो, जी। एक हफ्ते अगर एक साथ रहें, हाँ तो एक दूसरे को एक चांटा तो मार देंगे, है ना? ये तो कंफर्म है। हाँ तो ये अनजान व्यक्तियों के साथ में, जैसे मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है जी कि हाइजीन के इश्यूज, ये साफ सफाई के इश्यूज। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को सब कुछ बड़ा परफेक्ट रहता है, और अगर कोई और ना करे मैं खुद ही कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो फियर रहता है कई बार बाकी लोगों के साथ में ना, पर्सनल स्पेस तो रहती नहीं है, ट्रू। ये आपके अंदर था, तो इसको आपने ओवरकम कैसे किया अंदर जाके? लाइक वाज देयर एवर अ टाइम जहां पे ऐसा लगा यार क्या कर रही हूँ, मैंने गलती तो नहीं कर दी? हाँ हाँ, जैसे शुरू में मुसलसल 2 वीक मुझे नॉमिनेट किया गया और रीज़न ये दिया जाता था कि यार ये फेक है, ये फेक है, और मैं कहती थी कि ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा ये गलत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, तो कई मरतबे लोगों को ये लगता है। लेकिन हाँ, वो टाइम पे मैं बहुत एजिटेटेड हो गई थी कि बेफालतू का नॉमिनेट कर रहे, यार मैं हूँ ऐसी, ठीक है, मुझे बचपन से नहीं जानते, बट आई एम लाइक दैट। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, वो लोग जो मेरे ऊपर नाम रख रहे थे कि मैं फेक हूँ, मेरे पास तीसरे हफ्ते आया, उन्होंने बोला यार आप तो बहुत जेन्युइन पर्सनैलिटी है। सॉरी, क्योंकि उनको भी रहता है, तो समझ में आ गया कि यार ये है ही ऐसी, मतलब ये थोड़ी सी पागल सी है, ये है, शी इज लाइक दैट। और फिर उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, प्रॉब्ली दे टुक टाइम, सो इनिशियल 2 वीक्स वर वेरी डिफिकल्ट एंड आई वाज लाइक व्हाई एम आई हियर, एंड आई वाज जस्ट बीइंग टारगेटेड, बट देन आई जस्ट रियलाइज व्हेन यू आर द थ्रेट, प्रॉब्ली दैट टाइम यू आर द टारगेट, सो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन छुरा भोगा लोगों ने आपकी पीठ में, ये लॉयल्टी का बड़ा फायदा उठाया आपने। अब थोड़े से बिजनेस एंड पर आ जाते हैं। कौन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा विश्वासघात कर गया आपके साथ में पूरे बिग बॉस हाउस में, जिसमें आपको लगा था कि यार ये तो ही इज इन माय कॉर्नर, ये तो मेरी टीम का हिस्सा है? इट वाज फॉर श्योर अरमान मलिक। इसकी रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो सामने से मेरे पास आया कि यार आप तो जेन्युइन थी, मैंने आपको फेक बोला, और वो और उनकी वाइफ, उन्होंने एक टास्क में मुझे लेटर भी लिखा कि सॉरी हम आपको फेक समझते थे, बट आप तो बहुत जेन्युइन लड़की निकली, आप तो हो ही ऐसी। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, मतलब ये अभी फाइनली इन्होंने कन्फेस किया, एतराफ़ किया कि ही लाइक्स मी एंड हिज वाइफ्स आल्सो लाइक मी। नाउ कट टू एक टास्क जहाँ पे मैंने नेजी को अरमान के support साथ में किया। तो वाइव्स ही आता है दोनों। हाँ, वाइफ्स ही आता है, करेक्ट। अब है तो है। वहां पे अंदर जाके आपको अजीब नहीं लगा था? पूरी इंडिया को तो अजीब लग रहा है, बता रहा हूँ। बाहर आके तो आपने रियलाइज किया होगा, यू मस्ट बी फीलिंग व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो अंदर जाके ऑनेस्टली बाहर से तो मैं ये परसेप्शन लगाती थी कि पता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट वेरी जेन्युइनली अंदर जो दोनों बीवियों का तालमेल था वो एक्चुअली अच्छा था। आई स्वेयर नो लाइन, बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ कि दे वर वेरी गुड विद ईच अदर। बहनें कैसी रहती है उस तरीके से रह रही थी, दूर से देखेंगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट अंदर जाके आई डोंट नो दे क्रिएटेड इट लाइक दैट, बट इट लुक्ड वेरी वेरी नेचुरल टू मी। बट बाहर आके अब मैं देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि थोड़े उनके ऊपर उनकी वाइफ ही एलिगेशंस लगा रही है, तो वो खुदा जाने कि उनका क्या ही चल रहा है। राइट बट इनसाइड इट वाज प्रीटी decent and good. It looked very honest to me. No line. ईमानदारी से। सबसे तो चलो ये दल बदलू, ये अरमान मलिक निकले। हाँ 100%, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया ना। बट वो ये भी हो सकता है गेम जीतने के लिए। पर मेरे दोस्त को भड़काने की क्या जरूरत थी? साई मेरा बहुत आला दर्जे का दोस्त था, साई को उन्होंने क्या बोला कि यार ये ऐसी है, ये वैसे, ऐसे बोल बोल के भड़काया, और कहीं ना कहीं साई मेरे अगेंस्ट हो गया एक पॉइंट पे। पॉलिटिक्स एग्जैक्टली कि ये तो मत करो, आप अपना गेम खोलो, नॉमिनेट करो, उसमें भी मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे बॉडी शेम कर रहे हो, वो तो घटिया तरीन चीज कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, मेरे दोस्त को मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हो, उसको कह रहे हो कि सना ऐसी सना वैसी, और वो बेचारा है भी मतलब सीधा इनोसेंट है, नाइव है, वो बातों में आ
आ भी गया इन अ वे। बाहर आके वो आप एक सेकंड में उसको चेंज करवा दोगे, लेकिन हाँ, वो तो ये सही बात बोला। मुझे समझ ही नहीं आई और आज मैं खुलेआम ये बोल रहा हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेम। मुझे लगता है कि हाउ डू आई से दिस, बॉडी शेम ये सारे आपको कर रहे थे। दैट इज फॉर मी बिगेस्ट जोक। भाई आई एम सॉरी, यू नो हाउ डू आई साउंड नॉन पॉलिटिकल, मतलब मेरे हिसाब से मुझे बोल ही देता हूं, सबसे खूबसूरत पूरे हाउस के अंदर आपको ही माना गया था और आपको ही बॉडी शेम किया जा रहा है। चाहे शिवानी बोलती है ऐसे बतख की तरह चल रही है, उनका मतलब क्या बताऊं मैं यार। तो यहां पे आपको अजीब नहीं लगा? वर यू शॉक्ड बाय हाउ कैन आई बी बॉडी शेम्ड? ये तो वही बात होगी ना। मुझे पता था कि कुछ लोग हैं जो गिर जाते हैं गेम जीतने के लिए, उनको टास्क दिया था डिस्ट्रैक्ट करने का। डिस्ट्रैक्ट भी करते तो मसला नहीं होता। हाँ, जैसे कि आपने बोला मेरी शक्ल के ऊपर ये देखो फ्लॉप चेहरा, फ्लॉप फिल्मों का, अगर किसी को फ्लॉप पिक्चर बनानी तो सना सुल्तान को, इसका चेहरा लेंगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, इतना घटिया चेहरा, चप्पल निकाल के चलेगी तो लोग कहेंगे किसका बच्चा घूम रहा है, देखो किस तरीके से चलती है। और भी घटिया तरीन कॉमेंट पास की जो एपिसोड्स में नहीं बताए गए क्योंकि कट किया गया, उनके साथ थोड़ा बहुत शिवानी भी करी थी। बट येस, इवन आई अग्री दैट आई एम नॉट सपोज टू बी बॉडी शेम। एंड इवन इफ फर्ज करो, इवन इफ आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, तो भी उनको राइट नहीं बनता कि वो मुझे बॉडी शेम करे। आई मीन इंडिया का मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि लोगों ने ब्यूटी का स्टैंडर्ड बनाया कैसे। अब either you're too thin or you're too fat, you're too dark or you're too fair, you're too tall, you're too short, you're never perfect and no one can be. खुदा ने सबको मुख्तलिफ बनाया है, accept your flaws, no one can be perfect, but कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये करते हैं। और सरकाज़म आपको बताऊँ क्या है, उनको थुलथुला बुलाया गया था घर में, अरमान जी को, तो उन्होंने एक चीज़ बड़े चौड़ से कही थी, मुसलसल बास दफ़े उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को बॉडी शेम नहीं करता, उन्होंने मुझे थुलथुला बोला। आई टुक अ स्टैंड फॉर हिम, आई स्वेयर, आई सेड कि कोई बात नहीं, उनकी आदत है। और कट्टू उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया क्योंकि उनको मुझे डिस्ट्रैक्ट करना था। आप बिग बॉस हाउस के अंदर जा रहे थे, जंग के लिए आपको तैयार होना चाहिए था। आप क्या सोच के गई थी? आप दोस्तियां बनाने जा रही हैं? आप क्या कोई मॉन्टेसरी स्कूल में जा रही है जहां सब आपके दोस्ते बन जाएंगे? नहीं नहीं, देखो मैं अरमान मलिक जी का दोस्त तो ऐसा सच खास दोस्त नहीं मानती थी, पर ये भी नहीं पता था कि वो छुरा घोपेंगे या मेरे दोस्त के हवाले से भड़काएंगे। और मैं दोस्ती करने नहीं गई थी, बहुत ईमानदारी से, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, मैं अपना गेम खेलने की थी। हाँ, ये मैंने मेकर्स को पहले ही बोला था कि मैं झगड़ा नहीं कर सकती और मैं अपने मतलब आर्ग्यूमेंट रेस करूंगी, अपनी आवाज़ रेस नहीं करूंगी। ये हमेशा से मेरा मुद्दा है। आई हैव बीन दैट क्लासी गर्ल एंड मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने वो तरबियत दी है, तो दे न्यू तो लाइक नहीं, आप अपनी शेरो शायरी करो, आप अपना उस तरीके से एंटरटेनमेंट करो, वो आपकी शख्सियत है। वी डोंट वांट यू टू बी लाइक दैट। तो फुसला दिया बाहर से आपको। हाँ, सो आई वाज बट मैं ये सोच के गई थी दैट आई एम गोइंग टू बी अ फर्म प्लेयर, दो आवाज ऊंची रख के नहीं, बट अपने गेम में मेरा दम रहेगा, मैं कंटेंट दूंगी। बट जब मैं घर के अंदर गई, आई जस्ट रियलाइज कि नेचुरली ऑर्गेनिकली मेरा साई और नेसी के साथ आला कनेक्शन बन गया एंड आई एम अ लॉयल फ्रेंड। मतलब अगर मेरा दिल से किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है दोस्ती के हवाले से, मैं दगाबाज नहीं बन सकती, और मेरा बन गया। और वो वीकनेस भी मुझे लगने लगी कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए। आई रियलाइज इट इन सेकंड वीक कि आई शुडंट हैव बीन। तो 24 घंटे अगर वही आप एक गेम के अंदर हो, कैमरास आपके ऊपर हो, तो कोई भी आपने थोड़ी ना ये प्लानिंग की थी कि 24 घंटे किसी एक पर्सन के साथ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं की थी, पर ये ऑर्गेनिकली हो गया। दो लोग मेरे खास दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि सबसे नेक दिल वो घर में ये दो इंसान है जिनको, एंड आई एम अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, आई अंडरस्टैंड पीपल, आई अंडरस्टैंड एनर्जी, आई अंडरस्टैंड वाइब, ये मेरे अंदर है। तो एक मुझे नेजी में बहुत वो इनोसेंट वाइब लगी और साई में मुझे एक जेंटलमैन वाइब लगी, तो उनको मैंने मेरा दोस्त बना लिया। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि अच्छा अभी जैसे लव कटारी है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है बाहर, तो अब मैं उनके साथ बैठूंगी नहीं। जो वाइब जहाँ एनर्जी कनेक्ट होगी मैं वहां बैठूंगी, उनकी फैन फॉलोइंग का मैं क्या करूं? वो तो अलग कहानी है। ये एल्विश भाई, लव कटारिया, ये सब जो बाहर चल रहा है, बाहर आके पहले जो लोग क्या करते ना, पहले क्या किया, यू वांटेड टू फाइंड आउट कि इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी चीजें यूट्यूब इंटरनेट पर जाके ये सब शुरू किया, या फिर क्या? नहीं, सबसे पहली चीज़ मैं चाहती थी कि अपनी अम्मी को कॉल करूं, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोले, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। मुझे मेरे अम्मी अब्बू क्या सोचते हैं मेरी जर्नी के हवाले से, मेरे लिए ये मायने रखता है। पहली चीज़, मैंने जो खुशबू है उनके फ़ोन से अम्मी को कॉल किया, अम्मी को बोला अम्मी कैसा था, बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जैसी अम्मी ने बोला बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू नो, एक कंट्रोवर्शियल शो में जाना विच इज़ नोन फॉर इट्स कंट्रोवर्सी, बट उस कंट्रोवर्शियल शो से बिना कोई कंट्रोवर्सी करे बाहर आना, वो भी 1 महीना 7 दिन रुक के, बहुत बड़ी बात होती है। साफ सुथरी इमेज से आना, ना कोई गाली गलोच की, ना कोई दगाबाजी की, ना मैंने कोई घटिया तरीन हरकत की। तो जब अम्मी ने बोला बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आपने बता दिया कि हमारी तरबियत हमने आपको बहुत आला दर्जे की दी, आई वॉज हैप्पीएस्ट। आई जस्ट गॉट इट एट दैट टाइम दैट नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। बट दुनिया बहुत पागल भी हो गई है, अभी बहुत सारे लोग आपको डीएम कर रहे होंगे, बहुत सारे, ऑफ कोर्स। और बेस्ट बात क्या है, द वे यू लुक ऑल्सो, बहुत सारे
एक्टर्स, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे लोग, सडनली द अटेंशन इज देयर, हाउ यू हैंडलिंग दैट अटेंशन? सुबह जैसे फोन करके ना सर 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 डीएम्स, आर यू एंजॉयिंग इट? आई एम लविंग इट, जेन्युइनली आई एम लविंग इट। और अच्छी बात पता है क्या है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, और भी बहुत देशों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि यार मतलब आप इतना डिग्निटी और जो ग्रेस से गई थी वही डिग्निटी और ग्रेस से बाहर आई हो। और आई थिंक 80% लोग यही बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो मुझे लगता है बस क्या चाहिए और बिल्कुल, बिकॉज वरना हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। वेल डन। चलो अब कुछ एक आध ऐसे हाउसेस के अंदर हाँ एक मैं शब्द बोलूंगा ऑफ द काइंड ऑफ द पर्सन दैट देयर इज। ओके, सबसे जेन्युइन पर्सन पूरे हाउस में कौन है? सबसे जेन्युइन नेजी, ही इज वेरी रियल, वेरी रियल, हाँ, कपूर साहब ने बोला भी है, तुम गेम नहीं खेल पा रहे हो, बहुत रियल हो, बहुत रियल हो। रियल है। सबसे एंटरटेनिंग कौन है? एंटरटेनिंग शिवानी, या सबसे इरिटेटिंग कौन है? हाँ वो भी शिवानी। कभी कभी ओवर एंटरटेनमेंट हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के बात करती तो कई मरतबे शिवानी। कुछ पुराने वाले में अर्चना जैसी होती थी, हाँ। बहुत चिल्लाती थी और आवाज वो वैसी। हाँ हाँ हाँ। सबसे मतलब कि 10 फीट दूर रखने वाला पर्सन कौन है आपके लिए? मतलब जिससे मुझे दूरी 10 फुट दूर मिनिमम। मैं 10 तो आप कम बोल रहे हो, मतलब 100 फुट दूरी बना लूं अगर मेरा बस चले तो अरमान मलिक, या शक्ल ही ना देखो। हाँ जो सक्सेस पार्टी होगी बिग बॉस की, उसमें क्या करोगे फिर? क्या करूंगी? वो भी तो उस पार्टी में होंगे। बस ये इफ लुक्स कुड किल, परफेक्ट। या सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि पर्सन डिजर्व सेकंड चांस, जैसे लोग रणवीर शोरे के बारे में बड़ा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग के बारे बोल रहे हैं, जो आपको लगा कि यार ये चलो इनका अच्छा है, यू नो यू आर प्लेजेंटली सरप्राइज, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ इनके बारे में आप आए थे, और बिग बॉस घर से निकलते निकलते आपने बोला ये नॉट बैड है, ऐसा कोई? ओ वैसे आई थिंक एक जो अभी तक है घर में, हाँ, उनकी बात करें, जो अभी तक टिके हुए। नहीं, जो निकल भी चुके चलेगा वो भी। आई थिंक चंद्रिका जी जो वड़ा पाव गर्ल है, हाँ। उनके हवाले से मैं बहुत बुरी इमेज जहन में रख के आई थी, बिकॉज जो हमने Of इंटरनेट course, पे देखा था yes. तो वी वर लाइक कि पता नहीं बहुत झगड़ालू किस्म की Correct. लेडी होंगी, बट व्हेन आई मेट हर इन रियल, पहले 2 हफ्ते तो मेरा भी उनके साथ नहीं जमा, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया आई रियलाइज दैट शी इज वेरी मिसअंडरस्टूड काइंड ऑफ अ वुमन। करेक्ट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट शी इज एक्चुअली वेरी रियल, बट आई थिंक उनको भी काफी हद तक मिसअंडरस्टैंड किया जाए, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा और आगे जाना डिजर्व करती थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इवन पॉलेमी वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। बट मैं तो शॉक्ड हो गया कि उन्होंने वड़ा पाव टास्क नहीं रखा यार, वड़ा पाव लड़की आई और एक वड़ा पाव नहीं बनाया उन्होंने अंदर I यार। know! मैंने भी तवक्को रखा था कि यार एक बड़ा बड़ा टास्क Of लाजमी course! होना चाहिए यार। और बाहर आके अभी खैर वो तो अलग चल रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कई बार लगता है कि अगर इंटरनेट सेंसेशन आप बन जाते हो, अंदर जाके आई फील शी वाज क्वाइट नाइस एंड शी इज आल्सो क्वाइट नाइस लुकिंग आल्सो, तो उनको Yeah. मिलना भी चाहिए ऐसे। इंशाल्लाह, होप सो। डू यू टेल पीपल कि जैसे अगर बहुत सारे लोग जैसे सुन रहे हैं इसको और देख भी रहे हैं, सबसे मुश्किल चीज आपके लिए और सबसे अच्छी चीज बिग बॉस हाउस के अंदर जाके आपके लिए क्या थी? सबसे मुश्किल चीज थी उन लोगों को बर्दाश्त करना जो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मुझे किसी की नेगेटिव वाइब आती है, आई फाइंड माई एस्केप, मैं दूर चली जाती हूँ, आई गो समवेयर। हियर आई कांट गो एनीवेयर, मुझे उधर ही रहना है। उनकी एनर्जी नेगेटिव वाइब के साथ, तो उस नेगेटिव वाइब को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना होने देना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और सबसे अच्छी चीज मुझे खाने की कदर हुई है। पहले मैं खाने की कदर नहीं करती थी, अच्छा। मुझे काम करना नहीं आता था, वहां जाके मैंने खाना पकाना सीखा, बर्तन धोना सीखा। क्या बात कर रहे हो? कसम से बर्तन धोना सीखा मैं। दो सिंक अम्मी भर के अब्बू ने बर्तन एक बार भी तुमसे अपना प्लेट नहीं साफ करवाया? वो ठीक है, बट ढेक भर के बर्तन नहीं ना। थोड़े बहुत तो कोविड में मैंने किए, पर ये तो ढेक भर के बर्तन, और लोग खुद की प्लेट भी साफ नहीं करते वहां पे। कमाल उनकी है। झूठी प्लेट्स भी साफ करनी पड़ती थी। लाइक यार ये क्या है। ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे ये अब इसके साथ आगे चलते हुए, सबसे अनहाइजीनिक पर्सन कौन था पूरे बिग बॉस हाउस में? ऐसा होता है कि लोग रोज रोज नहीं नहा रहे थे? ये तो मैंने अभी ऑनेस्टली बाहर आके गई, मेरे टाइम तो शिवानी रोज नहा रही थी, लेकिन अभी मैंने भी वो वीडियो देखा जहाँ पे कृतिका का और शिवानी का झगड़ा हुआ, जहाँ पे उन्होंने बात नहीं लिया है, तो इवन आई डोंट नो, सो कीपिंग दैट इन आपकी नाक ज्यादा सेंसिटिव नहीं है लगता है। नहीं, वैसे आई कुडंट स्मेल एनीवन बैड ऑनेस्टली। ये अंदर की एक अफवाह होती है कि बहुत ठंडा जानबूझ के रखते हैं बिग बॉस हाँ, हाउस को, हाँ। ताकि ना जानबूझ के लोग अवेक रहें, सारी हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा रहे। ये हाँ। सच है? हाँ एक्चुअली काफी मैं शॉल पहन के घूमती थी कई मर्तबे, तो आपने सही बोला कि अंदर का माहौल ठंडा रखा जाता है, और सोने के टाइम पे उल्टा गर्म होता है। मुझे बोलना पड़ता है बिग बॉस एसी चला दे, बिग बॉस प्लीज एसी चला दे, बट जागने के टाइम पे ज्यादा ठंडा होता था। ओह या नाउ आई गॉट इट। राइट। बिहाइंड द सीन्स में 24 घंटे में किसी ने एक बारी मुझे बताया था, अपूर्व आया था, कहता यार इतना खराब नहीं होता है जितना दिखाया जाता है, 23 घंटे में सब रिलैक्सेशन भी रहता है बहुत। हाँ। तो क्या एक्चुअली ऐसा रहता है, या इस बार
वाइब भी कुछ ऐसी थी कि सब लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे टू ट्राई एंड गेट द अटेंशन। यहाँ 24 घंटे में काफी रिलैक्स्ड वाइब रहती है। रिलैक्स्ड वाइब और बिग बॉस के घर में 24 घंटे में भी नामुमकिन। नहीं मतलब जो सोने का वक्त है बस, अगर उसको वहीं तक महदूद है रिलैक्स टाइम, अगर उसको छोड़ दी तो लोगों की आदत है, उनका मसला नहीं भी चल रहा, उनको दूसरों के मसले में घुसना है, फुटेज हासिल करना है, तो ये लोगों की बहुत घटिया तरीन हरकत है। नहीं भी है उनका कुछ से उसके अंदर, पर उनको उसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी देनी है। जैसे अरमान मलिक जी, उनकी आदत है उनको हर उसमें बात करनी, जैसे नेजी को फ्लश के लिए मुसलसल वो टोकते रहते हैं। तो अभी मैंने देखा नेजी ने उनको बहुत आला जवाब दिया कि भाई आप अंदर घुस के गंदगी देखोगे तो आपको दिखेगी ना। Correct. बहुत सही जवाब दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि नेजी का एक म्यूजिक वीडियो आपको करना चाहिए। ये हमने अंदर डिस्कस किया था, है ना? हाँ, कि हम कोलैब करेंगे। उन्होंने मुझे हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट भी किया, क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा अपनी आवाज में कुछ करने लगी हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमको हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट करूँ, कुछ कोलैब करेंगे। बट आई एम शॉक कि अभी तक आपका म्यूजिक वीडियो बाहर नहीं निकला है। 2-3 दिन हो गए ना आपको बाहर आए हुए, अभी तक तो ऑलरेडी छप के बाहर निकल चुका होता है म्यूजिक वीडियो। तो अभी क्या ना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज आ रहा है ना? हाँ। शूट कर लिया? शूट तो मैंने कर लिया था। एक तो ऑलरेडी आया था जब आप अंदर थे। हाँ, अभी 2-3 और आ रहे हैं। जबरदस्त। एक हमें किसी ने बोला था कि वी वांट टू हैव यू से फिल्म नाम्स, फिल्म के नाम होंगे। ओके, आपको कंटेस्टेंट का नाम लेना है। मैं फिल्म का नाम अगर लूंगा, अच्छा, गुंडे। अरमान मलिक और रणवीर जी। गुंडा है, रणवीर इज गुंडा। ही इज गुंडा इन हिज ओन वे। अच्छा। या आशिकी आशिकी चल रही थी क्या अंदर? वैसे किसी की आशिकी ऑनेस्टली नहीं थी। ये एक महज ऐसा सीजन है जहाँ पे किसी की, मेरी भी जो थी वो प्योर फ्रेंडशिप थी, तो आई डोंट थिंक आई वुड कॉल इट आशिकी। बिहाइंड द सीन्स में भी कोई आशिकी नहीं थी। कोई आशिकी नहीं। एक्चुअली मियां बीवी की सिर्फ आशिकी चल रही थी। तो आई वुड एक्चुअली से अरमान एंड कृतिका, वही आशिकी, वही आया जहन में। सही बोल रहे हो। गब्बर सिंह जो सबसे बड़ा विलन। मैं तो टैग देके आई हूँ आने के टाइम पे एकदम स्वैग में, विलन ऑफ द हाउस अरमान मलिक, अनडाउटेडली हिम। ओके, बेस्ट डांसर तो हेमा जी। जैसे कि जो माना जाता है सबसे बेस्ट एंटरटेनर। हाँ। तो अगर हेमा जी के बारे में कोई भी फिल्म उनके ले लो, तो सबसे बड़ी एंटरटेनर कौन थी पूरे हाउस में? डांसर के हवाले से या बेसिकली डांसर इन अदर वेज आल्सो, यू नो। डांसर में आई विल गिव मी, क्योंकि सुबह उठ के कोई ठीक से डांस नहीं करता था। शिवानी भी करती थी तो कॉपी करती थी मुझे मस्ती वाले वे में, तो इट वाज मी। तो ये तो मैं खुद को क्रेडिट दूंगी, कोई इतना एक्टिवली डांस नहीं करता था। और अदर एंटरटेनिंग वे में इट कैन बी शिवानी आल्सो। तो यार एक्चुअली ये पूरा बिग बॉस हाउस जो है 3-4 लोगों के साथ ही चला है। हाँ, एंटरटेनमेंट वैल्यू के हवाले बिल्कुल। से। हाँ। तो अभी तो पूछना ही पड़ेगा, आपके हिसाब से जीतेगा कौन? आई बी वेरी बायस्ड, मैं अपने 2 दोस्तों का नाम लूंगी। नहीं, ये इसमें बायस क्या है? सच्चाई बताओ, आपको जो लगता है। देखिए, वोटिंग भी होगी, वगैरह भी होगी, जरूरी नहीं कि सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट जीते आपके हिसाब से, बट जो बाहर आके आपको थोड़ा सा सेंस आ गया होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं किसके बारे में, तो जो आप चाहोगे जिसको जीतना, और जो एक्चुअली आपको लगता है जीतेगा। अच्छा, तो मैं जिसको चाहूंगी जीते वो साई और नेजी है। दिल से मेरी दुआएं इनके साथ है कि इन दोनों में से कोई भी जीते, आई विल बी हैप्पी। और जो एक्चुअली जीत सकता है मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक इट कैन बी रणवीर जी। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी लव कटारिया आल्सो। सो लव एंड रणवीर जी, आई थिंक इन दोनों में रणवीर शौर्य को बाहर आके शेव करना चाहिए बस। उनकी दाढ़ी कोई देख कर ना मेरे को इतनी खुजली हो रही है ना, तब से उनको वो जैसे करते रहते बड़ी खुजली हुई थी लोगों। चलो सना सुल्तान, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। अगर बिग बॉस हाउस में आपको इनवाइट किया जाए 4, 5, 6 वो महीनों के लिए, आर यू रेडी? I don't think I've given a thought over it yet. अभी तो बाहर आई हूँ एक चीज से, अब सोचना नहीं है फिर से दोबारा जाना है। For now I'm not too sure. All right, thank you so much. शुक्रिया। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।